इंसान बनाया जहान बनाया और बनाया जिसने संसार, योगी के अधिकार मांग रहे आज उसी का आधार। बांदा में अधिकारी ने एक फरमान जारी किया जिसमें एसडीएम अत्रा सौरभ शुक्ला ने कहा कि मठ मंदिर की जमीनों में हुई फसलों को बेचने के लिए भगवान का आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। मामला बड़ा ही पेचीदा है। जो लोग इस मामले को सुन रहे हैं वह भी हैरान हो रहे हैं। आखिरकार भगवान का आधार कार्ड कैसे बनेगा, फिंगरप्रिंट कैसे मिलेंगे, आई कांटेक्ट कैसे लिया जाएगा। आधार में ये दोनों चीज़ें अनिवार्य हैं। ऐसे में भला भगवान का आधार बने तो कैसे बने। पूरे मामले में जब एसडीएम अत्रा सौरभ शुक्ला से बात की तो उन्होंने फ़ोन पर बात करते बताया कि हाँ, यह नियम मैंने लागू किया और यह नियम लागू रहेगा। अपना पक्ष रखने के लिए जब कहा तो बात को घुमाते फिराते नजर आए। सोमवार का समय एसडीएम साहब ने मिलने के लिए दिया, लेकिन फ़ोन में जो बात रिकॉर्ड हुई, बात करने के दौरान उसमें एसडीएम साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंसान हो चाहे भगवान, अगर फसल बेचनी हो तो आधार जरूरी होगा। संरक्षण का नहीं बल्कि जिसके नाम जमीन होगी। आपको बता दें कि पूरा मामला अत्रा तहसील के खुरहट गांव के सामने आया, जिसमें मठ मंदिर के रहने वाले साधु संतों को मंदिर की देखरेख करने की एवज में अपना जीवन यापन करने के लिए और मंदिर की देखरेख करने के साथ ही मंदिर की रंगाई पुताई, साफ सफाई, प्रसाद, अन्य तमाम खर्चों को देखते हुए गांव के लोगों ने कुछ जमीन मंदिर में बैठे भगवानों के नाम कर दी, लेकिन संरक्षक मंदिर के पुजारी को बनाया गया। अगर कहा जाए तो नाबालिग बच्चे का किसी जमीन या किसी क्षेत्र में अगर कोई चीज़ नाम है तो व्यक्ति संरक्षक दायित्व निभाते हुए उस जमीन मकान खेती का जिम्मेदार होता है और कभी भी किसी भी वक्त उसके जमीन के अधिकार का प्रयोग हर जगह कर सकता है। बांदा जनपद में लगभग 50 मंदिर और मठ हैं, जैसे श्री राधा कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर, राम सीता मंदिर, देवियों के मंदिर, देवताओं के मंदिर, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बने हुए हैं। मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले साधु संत पुजारी उस जमीन में खेती बाड़ी करके अपने लिए खाने को अनाज पैदा करते हैं। बची हुई फसल होती है तो उसको मंडी में सही दामों पर बेचकर उसी पैसे से मंदिर का विकास और मंदिर के तमाम कार्यों को करते हैं। अत्रा तहसील के गिरवा थाना क्षेत्र के खुरहट गांव के रहने वाले एक पुजारी जिला प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े किए और उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर की जमीन में हुई फसल को बेचने जब रामचंद्र महाराज राम जानकी मंदिर के संरक्षक मंडी फसल बेचने के लिए पहुंचे तो उनकी फसल लेने से अधिकारियों ने मना कर दिया और बताया कि एसडीएम अत्रा सौरभ शुक्ला का आदेश है कि बिना आधार कार्ड के किसी व्यक्ति की फसल नहीं खरीदी जाएगी। इसके बाद रामचंद्र महाराज को यह बात हजम नहीं हुई और मंदिर के पुजारी एसडीएम साहब के ऑफिस पहुंच गए। एसडीएम साहब से पूरे मामले में बातचीत की, लेकिन एसडीएम साहब फिर वही बात दोहराते हुए कह रहे हैं कि भगवान हो चाहे इंसान, अगर फसल बेचनी है तो आधार कार्ड लाना ज़रूरी होगा। ये तो एक तरह से कहीं ना कहीं फिल्मों की तरह दिखाई दे रहा है। फिल्मों की तरह ये नज़ारा लगता है, जैसे कुछ टाइम पहले एक फिल्म आई उसी की तरह, OMG की तरह आज फिर एसडीएम साहब ने भी बात कह दी। अब आखिर भगवान का साक्ष्य कहाँ से आए, भगवान का आधार कार्ड कहाँ से लाया जाए, ये तो अब खुद एसडीएम साहब ही बता सकते हैं। देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही होती है और कैसे भगवान का आधार कार्ड मिलता है। गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। एक मामला चल रहा है इसमें, किस प्रकार से गेहूं बेचा जाएगा या कौन लोग बेच सकते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, जो रबी विपणन वर्ष 2021-22 के लिए क्रय नीति जारी की गई है उसके प्रस्तर संख्या 3.3 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रबी विपणन वर्ष 2021-22 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेंसियों द्वारा कृषकों से गेहूं क्रय किया जाएगा। इसी के लगायत प्रस्तर संख्या 4.1 के अनुसार उपजिलाधिकारी द्वारा कृषकों के बोए गए रकबे का सत्यापन खतौनी से तथा कृषक के नाम मिसमैच का सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल पर करते हुए डिजिटल साइन द्वारा लॉक किया जाएगा। और प्रस्तर संख्या 7 में सीधे एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की बिक्री हेतु कृषक को खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सर एक चीज़ और, एक मिनट जो है हम बता रहे हैं आपको, पूरा उत्तर देंगे आपका।
यह पंजीकरण कृषक द्वारा स्वयं अथवा जनसूचना केंद्र के माध्यम से अथवा साइबर कैफ़े के माध्यम से कराया जा सकेगा। कृषकों का पंजीकरण उसके आधार संख्या एवं पंजीकरण के समय कृषक द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर प्रेषित OTP के आधार पर किया जाएगा। सर, नंबर दूसरा सवाल ये है जी, क्या किसान जो है वो मंदिर की जो ज़मीन है, मंदिर की ज़मीनें पड़ी होती हैं, जी जी उनमें गेहूँ उपलब्ध पैदा होता है जी और धान भी पैदा होता है, जी, क्या वो मंदिर में जो ट्रस्ट है, क्या वो लोग बेच सकते हैं अपनी ज़मीन? देखिए या खाद्यान्न जो सामग्री पैदा हो रही है बेच सकते हैं? देखिए वर्तमान में ई क्रय प्रणाली के अंतर्गत हम पंजीयन के आधार पर गेहूं खरीद का कार्य करवा रहे हैं और पंजीयन के पोर्टल पर मंदिर या मठ से गेहूं विक्रय का कोई प्रोविज़न हमारी क्रय नीति में या हमारे जो पंजीयन का पोर्टल है उसके प्रारूप में नहीं किया गया है। अगर पोर्टल पर व्यवस्था करवा दी जाए तो हम इसको एकदम खरीद लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, उसमें जो मंदिर के नाम से जो संरक्षक हैं उनके नाम दर्ज है, वो ज़मीन वो संरक्षक है, तो क्या वो बेच नहीं सकते? क्रय नीति में व्यवस्था नहीं है। क्रय नीति में अगर व्यवस्था हो जाए तो वो बेच सकेंगे। तो बेच सकते हैं? जी हाँ। वैसे नहीं बिकेगी? नहीं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राम कुमार दास, जिला श्रीमंत कमल दास। ये कौन सा मंदिर है जहाँ पर आप ये राम जानकी मंदिर के नाम से, राम जानकी मंदिर। अभी एक मामला आया हुआ है भगवान का आधार कार्ड मांगने को लेकर, क्या है ये पूरा मामला? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अभी सरकार की व्यवस्था है गेहूँ धान खरीद केंद्र खोलने की और सरकारी रेटों पे ये लोग खरीदते हैं, सरकार खरीदती है। तो अभी हमने गेहूँ बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाया था। उसमें 2-4 दिन में लेखपाल और उप जिलाधिकारी महोदय की रिपोर्ट लगती है, सत्यापन होता है जिसे कहा जाए। तो उस समय पंचायती चुनाव का मामला चल रहा था। 4-6 दिन बाद हमने देखा तो अभी कोई सत्यापन नहीं हुआ। लेखपाल से पूछा तो कहे 1-2 दिन में हो जाएगा। फिर और आगे चले तो लेखपाल का सत्यापन तो हो गया खतौनी के नाम से, लेकिन SDM साहब का सत्यापन नहीं मिल रहा था। सत्यापन हुआ ही नहीं था यूँ कहीं। तब तक इलेक्शन पंचायती चुनाव बहुत नज़दीक आ गए थे तो हम भी थोड़ा ढीले हो गए कि साहब लोग उलझे होंगे। और यहाँ कोरोना की बहुत मारामारी चल रही थी, तो ना तो मैं ही निकल पाता था कि मैं बाजार जाऊँ, देखूँ, कहूँ, क्या करूँ। इलेक्शन समापन हो गया, वोट खुल गए, रिजल्ट आ गए वोटिंग के। तो एक दिन समय निकाल करके मैं खुरहन स्टेशन गया जहाँ पे ऑनलाइन वाले लोग बैठते हैं, कैफे वाले लोग बैठते हैं। तो रामजान की मिल के सामने एक लड़का बैठता है, तो मैं वहाँ पहुँचा तो हमने मोबाइल नंबर दे करके इसकी जानकारी लेनी चाहिए। तो उसने निकाला, कहे हमारी सत्यापन तो हो गया है लेकिन आपका नील है। मतलब बोले आपका SDM साहब ने निरस्त कर दिया। मैं चौंक गया, भाई निरस्त कर दिया है तो हम गल्ला कहाँ बेचेंगे, कैसे क्या होगा। तो मैंने लेखपाल को फ़ोन मिलाया। लेखपाल साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये शासनादेश है और मंदिर मस्जिद का सत्यापन नहीं होगा, हमने तो कोई व्यवस्था होगी बेचने की। मन में एक बात आई कि सत्यापन नहीं होगा, जितना आपका आ गया है मूल्यांकन में आप उतना बेच सकते हैं। लेकिन फिर मन में आया कि SDM साहब से क्यों ना बात करके उसको क्लियर कर लिया जाए। तो श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय अतर्रा, नंबर देखा तो नंबर पड़ा हुआ था। मैंने फ़ोन लगाया, अपनी स्थिति बताई। तो SDM साहब ने कहा फ़ोन पे कि आपने लेखपाल से बात किया? हमने जस्ट सर आपसे बात करने के जस्ट 1 मिनट पहले, उनसे बात करने के बाद ही मैंने आपको लगाया है। तो कहे ठीक है, थोड़ा रुकिए, मैं जानकारी करके बताता हूँ। तो हमने कहा श्रीमान जी कितना समय लगेगा? बोले आधा घंटे। ठीक है, मैं उसी कैफ़े की दुकान में बैठा रहा। आधा घंटे बाद फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि आपका बिक ना पाएगा, शासनादेश है, मंदिर मस्जिद का सत्यापन नहीं होगा। सर तो कोई विकल्प? बोले विकल्प ये है कि आप आड़तियों के यहाँ बेचिए। मैंने कहा साहब आड़तियों के यहाँ औने पौने दामों में जाएगा, बहुत परिश्रम से हमने ये फसल पैदा की है और साहब ठाकुर जी की सेवा में लगना है। बोले नहीं, वो शासन का आदेश है, वो आपका नहीं हो पाएगा, फ़ोन काट दिया।
जो पिटेगा वो अपनी बात तो कहेगा ही। अब हमें तो चोट लग गई, साल भर किया है, मेहनत किया है, ठंडी में भी, गर्मियों में भी, बरसात में भी, फिर मंदिर चलाना है। कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं है, वैसे तो 40 बीघे कहने के लिए लगी है, लेकिन 20-22 बीघे का हम करते हैं। तो उसी में राग भोग, डेंटिंग, पेंटिंग आदि सब, और पैदावार तो आप देखते ही हैं कि हमारे यहाँ कितनी अच्छी होती है। तो अपने इष्ट मित्रों से कहा, भक्तों से भी बताया कि यार ऐसा ऐसा हो गया है भाई, क्या किया जाए। फिर हम बात करते हैं तो किसी दूसरे भक्त ने बात किया तो उसको भी यही जवाब मिला कि यार ये प्रकरण आया था कभी और इसके बारे में तुम्हें बता चुका हूँ, सत्यापन नहीं होगा, आप आड़तियों के यहाँ भेज दीजिए। अब धीरे धीरे समय आया धान की बुआई वाला, तो उन दुकानदारों से भी जुड़े हैं जहाँ से हम लोग बीजा खरीदते हैं। एक दुकानदार का फ़ोन आया तो उसने कहा महाराज जी धान का कौन सा वैरायटी लगाएंगे इस वक्त? हमने कहा कुछ नहीं लगाएंगे यार भैया, हमारा सत्यापन निरस्त हो रहा है, हम बेचेंगे कहाँ? कहे क्या हुआ? हमने कहा साहब वो जो बेचने के लिए सत्यापन कराया जाता है, ऑनलाइन कराया जाता है सरकारी खरीद में, वो हमने कहा SDM साहब ने निरस्त कर दिया। 2 घंटे बाद देखा तो एक न्यूज़पेपर वाले कोई महाशय आए, उन्होंने पूछा कि आपकी क्या समस्या है। तो हमने उनको सारी समस्या बताई, शायद अमर उजाला वाले थे, उनको समस्या बताई, उन्होंने पेपर में निकाल दिया। लेकिन उसमें स्टेटमेंट उपजिलाधिकारी महोदय का भी था, हमारा भी लिखा, फिर उन्होंने पूरा बुंदेलखंड का दिखाया। तो कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, कोई कह रहा है कि इतनी ज़मीन है हमारे मंदिर में, कोई कहता है हमारी संस्था में इतनी ज़मीन है। एक कोई नरैनी से थे किसी संस्था के व्यक्ति, उन्हें शिकायत थी और मुझे तो शिकायत थी ही। महंत जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आधार कार्ड भगवान का, जी। ये सवाल किसने उठाया था कि जो भी फसल बेचे, यानी जिसके भी नाम फसल होगी या खेत होगा, उसका आधार कार्ड लगेगा। क्या यहाँ पर उप जिलाधिकारी ने ये कहा था? जी। जब हमारी फ़ोन पे बात हुई है कैफ़े से, मैं ये बताना भूल गया था, जब हमारी कैफ़े पे बात हुई तो उप जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा, सौरभ शुक्ला जी साहब हैं, उन्होंने कहा कि आधार आपका लगा होगा। हमने कहा जी सर। कह नहीं जिसकी ज़मीन है उसी का आधार होना चाहिए। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि भगवान का तो आधार आज तक हमने बनते देखा नहीं है, ना हमारी नज़र में आया है। फिर भगवान तो प्रस्तर प्रतिमा है, धातु प्रतिमा है, मुट्ठी बांधे हुए हैं, अंगूठा तो ठीक है, फिर लगेगा कैसे, चिन्ह कैसे आएंगे? तो उनका आधार तो लगता है कि गवर्नमेंट भी ना बना पाएगी। अब उनका आधार लगेगा जिसके नाम जमीन है, तो अब भगवान का आधार हम कहाँ से लाएं? तो कहने का मतलब ये है जिसने दुनिया का आधार बनाया, जी, उसका आधार उसको आधार की जरूरत पड़ रही है, उसके आधार की जरूरत पड़ रही है, जिसने दुनिया का आधार ही है। मैं तो ये कहूँगा कि जो दुनिया का आधार है उसके आधार की आवश्यकता है हमारे साहब लोगों को। कि धरती पलट रही है, उनका आधार चाहिए, तो उनका आधार से तो धरती टिकी है, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन बड़ी हास्यास्पद बात है कि भगवान का आधार और इतने बड़े अधिकारी मांग रहे हैं, मैं कहाँ से दूँ? अगर ऐसी कोई व्यवस्था शासन बनाता है, किसी तरह से उनका आधार बनता है, तो मैं बनवाऊँगा, और जब बन जाएगा तो मैं साहब की मांग पूरी कर सकता हूँ। अन्य और महोदय, मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, पूज्य महंत जी महाराज योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर ये निवेदन उनके चरणों में करना चाहूँगा कि मठ मंदिरों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था अपने कार्यकाल में बना जाए जिसमें साधु संतों को, मंदिर का संचालन करने वालों को कुछ सरलता हो जाए।